आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। नमस्कार, मैं एसके राजीव। सनमार्ग लाइव 7 की खास पेशकश व्यक्ति विशेष में आपका स्वागत है। दरअसल में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार सरकार के मंत्री, मधुबनी राजनगर सुरक्षित क्षेत्र से डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी। डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी 4 टर्म से विधायक हैं और पहली बार मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लिहाजा नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है। बात करने में काफ़ी शालीन है और इनका व्यक्तित्व भी विशाल है। हम इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में जो एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी, क्योंकि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अपने आप में एक बड़ा विभाग है और नीतीश कुमार के सपनों का विभाग है ये, तो आखिर मुख्यमंत्री के सपनों के साथ साथ आम जनता के सपनों को ये कितना साकार कर पाएंगे। सबसे पहले रामप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। रामप्रीत जी, जो पहला और बड़ा सवाल है कि 7 निश्चय पार्ट 2 में आपके विभाग को क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मुझे याद है कि 2015 में जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार छठी बार, तो उन्होंने विधिवत ये कहा था कि 7 निश्चय योजना को वो सरजमी पे उतारेंगे और उसमें से यह एक बड़ी योजना है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको कैसे निर्वहन करेंगे आप? देखिए, उस विषय से पहले हट के मैं एक बात कह दूं आपको। जो 4 टर्म के बाद जो हम मंत्री बने हैं, तो सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं को आपके माध्यम से बधाई देता हूं। और दूसरा, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जो नेतृत्व वर्ग हैं, उन्हें भी मैं शुभकामना और बधाई देता हूं जो मुझे इस लायक समझा और मैं आज मंत्री हूं। वाकई में पीएचडी विभाग एक बड़ा विभाग है और जिम्मेदारी भी बहुत है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच बहुत अच्छा है। हम लोग विकास चाहते हैं और विकास कर भी रहे हैं। 15 साल से मेरा शासन है, थोड़ा समय छोड़ के, और हम लोगों ने विकास भी स्तर पर। पहले के बिहार की तरफ जाइए, 15 साल पहले अरबी में आकाश पाताल का अंतर है। जब मैं पहली बार विधायक बना था खजूरी विधानसभा से, 12 घंटा समय लगता था जयनगर से यहाँ आने में पटना, और सोचता था जो मुजफ्फरपुर होके जाएं कि समस्तीपुर होके जाएं। लेकिन आज कहाँ 10 घंटा 12 घंटा, और आज हम आते हैं 4 घंटा 3.5 घंटा में, बहुत अंतर हुआ। तो विकास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे गठबंधन का स्पष्ट है, जो हम बिहार की जनता का सेवा करेंगे। हम लोग सेवा भाव से आते हैं, हमारे पार्टी का भी है। मंत्री बनना एक अलग बात है, लेकिन हम लोग सेवा भाव से राजनीति में आए हैं। हम अध्यापक की नौकरी करते थे और 15 साल नौकरी छोड़ के रिजाइन करके हम इसमें आ गए, तो सेवा भाव है। और विकट से विकट परिस्थिति में हम जीत के आते हैं। विगत बार आपने देखा होगा, जिला में 1 सीट निकालो तो हम निकाले। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, सबको शुद्ध पानी देना और हर घर को नल से जल, तो एक पार्ट में हम लोगों ने कुछ किया है। और इस बार जो भी छूटे हुए बाकी जहाँ नहीं पहुँच पाया है, जहाँ कुछ गड़बड़ियाँ, मैं एकदम निश्चय कर लिया हूँ शपथ ग्रहण के दिन ही, जो एक एक परिवार को मैं पानी पहुँचाऊँगा। चाहे उसके लिए मुझे उस गांव में जाना पड़े। विभाग के पदाधिकारी से काम लूँगा, अच्छा करेगा तो मैं उसे प्रोत्साहित करूँगा, नहीं काम करेगा तो उसे मैं सस्पेंड करूँगा। जो भी दंड देना होगा मैं दूँगा, स्पष्ट। इसीलिए जब मैं ये जो आज हम मंत्री पद बने, उससे पहले हम प्रधानाध्यापक थे, तो काम कराने का, काम करने का मुझे अपना तरीका है। एडमिनिस्ट्रेटर शुरू से रहे हैं? हाँ, शुरू से हम रहे। जो काम नहीं करेगा उसे मैं बकस नहीं जा रहा हूँ। मैंने अब स्पष्ट कह दिया उस दिन अपने पदाधिकारियों के बैठक में, मुझे काम चाहिए। और जो दायित्व मुझे मिला है, हम जनता के सेवक हैं और ये पदाधिकारी लोग जनता के नौकर हैं, दरमाहा लेते हैं, हमको भी वेतन मिलता है। तो मेरा पहला दायित्व बनता है जो जनता के बीच में हम खड़ा उतरें, जो हमको जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का हम निर्वहन करें, उसको पानी पहुँचाएं। पानी ही एक ऐसा चीज़ है, सारे लोग कहते हैं जल जीवन है। अभी एक स्कीम है जल जीवन हरियाली, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का, तो उस सारे काम को हम लोग कर रहे हैं। जल कैसे संचय करेंगे, अब जाड़े के बाद जब गर्मी आएगा तो पानी का स्तर नीचे चला जाता है, तो उसको कैसे संचय करके लोगों को पानी पहुंचाएंगे। मेरा देश है दक्षिण बिहार। इस बार तो मेरे यहाँ भी विगत साल अपने दरभंगा मधुबनी में भी पानी का लेयर नीचे चला गया था। दक्षिण बिहार का हालत आप जान रहे हैं। तो इस तरह से जो भी हमारे जिला अध्यक्ष हैं
एनडीए के जो भी हमारे दल के कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, सारे लोगों से मैं ले रहा हूँ। अभी से मैं शुरू कर दिया हूँ और परसों से मैंने दौरा शुरू किया और मैं अपने ही गृह जिला से मैं शुरू कर रहा हूँ। घर को मजबूत करेंगे और बाकी बिहार को भी मजबूत करेंगे पानी के क्षेत्र में। दरभंगा और मधुबनी, पूरा पुराना जिला दरभंगा है, तो दरभंगा और मधुबनी का समीक्षा करने के बाद एक बड़ा सवाल है, चूंकि आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, कोसी का इलाका माना जाता है वो पूरा बेल्ट, और कहा यह जाता है कि काला पानी उस इलाके को कहा भी जाता था ब्रिटिश पीरियड में, अभी भी कहा जाता है। देखा यह गया है कि पीलिया जैसी बीमारी गंदे पानी पीने की वजह से होती है। हो रहा। मुझे लगता है कि चूंकि आप खुद बता रहे हैं कि आप प्राध्यापक भी रहे हैं, आपने सघन दौरा भी किया होगा बतौर टीचर रहते हुए, तो आपको लगता है कि रामप्रीत पासवान जी जब आए हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक बड़े विभाग की मिली है, तो कम से कम उस इलाके के लोगों के साथ साथ पूरे बिहार में जहाँ भी इस तरह की बीमारियाँ गंदे पानी पीने की वजह से आ रही है, तो लोगों को स्वच्छ जल अब नसीब होगा और ये जो बीमारियाँ हैं, पीलिया जिसको रोग हम लोग कहते हैं, इस बीमारी से लोगों को निजात मिल पाएगा। निश्चित। देखिए, ये जो मैं अच्छा पानी दे रहा हूँ बोर्डिंग के माध्यम से, जहाँ अच्छा लेयर है और वहाँ तक मैं पानी दूंगा लोगों को, सब लोग अमीर और गरीब सब बराबर पानी पिएगा, एक तरह का पानी पिएगा। अभी क्या है, गांव घर में जो अमीर लोग हैं वो ड्रिप लेयर, जो गरीब लोग हैं अपने यहाँ एक बम्मा और एक फिल्टर पर 26 फीट पर पानी निकल जाता है, जो कुआं का लेयर है, तो स्वाभाविक है पानी खराब है। हम लोग भी एक ज़माने में पिए पानी, और इस पानी को पीने से मेरा धोती पीला हो जाता था और भात बनाते थे तो चावल पीला होता था। वही पीलिया है, अभी भी हमारे बहुत लोग पी रहे हैं। खास करके मैं जिस समुदाय से आता हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, वे अक्सर, हाँ, उनको चापाकल नहीं है, गरीबी है उसमें, वो 10 घर 15 घर मिला करके कहीं एक चापाकल है, पानी नहीं है। तो सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा सोच था, जो हर घर को नल देंगे। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, संवेदक के द्वारा हो जैसे भी हो, तो लेकिन हर हालत में मैं बात बता रहा हूँ आपको, मैं एक भी पंचायत का वार्ड नहीं छोड़ूंगा जहाँ मेरा पानी नहीं चला जाएगा। पीएचडी विभाग जो जहाँ मेरा काम कर रहा है, हम अभी से मैं बता रहा था, जो अपने जिलाध्यक्ष को, अपने मंडल के पदाधिकारी, पूरे एनडीए को मैं अभी से सूचित करता हूँ, जो जहाँ कहीं भी गड़बड़ी हो हमको सबसे पहले मैं विभाग का जो मेरा जितना प्रोजेक्ट है, चाहे वो जल मीनार के माध्यम से हो, चाहे छोटा मिनी हो, चाहे बोर्डिंग करने से हो, ये 3 तरह का कार्यक्रम चल रहा है। एक मिनी वाला भी है, तो जहाँ कहीं भी इस तरह के चापाकल कहते हैं, नल जल योजना की गड़बड़ी है, कुछ संवेदक लोग यहाँ पास हुआ कुछ लगा देता है, नकली दूसरे कंपनी का लगा देता है, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब होगी। तो सारे पर हम शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जो आखिर क्या करना है, हमको बढ़िया से बढ़िया पानी कैसे हम दे सकते हैं, इस तरह से हम उस काम को कर रहे हैं। और मैं पहले ही बताया आपको, जो मैं माने चाह रहा हूँ जो एक एक व्यक्ति को पानी मिले। जब सरकार, माननीय मुख्यमंत्री और मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर दायित्व दिया है, तो मैं इस काम को करूँगा। और मेरा आत्मबल इतना मजबूत है जो मैं उसको छोड़ने नहीं जा रहा हूँ। मैंने अपने सेक्रेटरी को भी कहा है, जो आप सारे पदाधिकारियों को कह दीजिए जो ये काम करे, जहाँ कहीं भी रुकावट, कोई व्यवधान हो तो मुझे भी वहाँ जाना पड़ेगा तो मैं जाऊँगा, आपको जाना पड़े तो जाए, लेकिन हर हालत में लोगों को शुद्ध पेयजल पहुँचाए। टोकरी का एक आम सरा तो पूरा आम सरा, अभी अपने देहात में तो यही कहावत है। तो एक जगह कहीं गिर गया तो उसी में पूरे बिहार को हम लोग लपेट लेते हैं, ऐसा नहीं। यदि कहीं हुआ है तो एक आध जगह हुआ होगा तो उसको हम दरकिनार करते हैं, लेकिन बाकी जो मेरा काम है वो काम को हम ठीक करेंगे। और मैंने बताया ना आपको, जो उस पानी पहुंचाना है तो पहुंचाना है, ऐसा नहीं है मैं स्वतः उस जाऊंगा। हमारे जहां मुख्यमंत्री जी उद्घाटन किए हैं, ये जो कुछ लोग बता रहे हैं जी, तो कहीं कहीं गड़बड़ी है, ऐसा नहीं है जो नहीं है, गड़बड़ी है। माने कहीं टावर लग गया, नल लग गया और पानी नहीं दे रहा है, टेक्निकल फॉल्ट है, कहीं बोर्डिंग खराब हो गया, कई शिकायतें आ रही हैं। हाँ, आप देखें, कहीं बिजली नहीं मिल पा रहा है। मुझे याद है कि आज से कुछ दिन पहले सीतामढ़ी में वहाँ की जो डीएम है वो गई हुई थी, उन्होंने जाकर खुद नल को चेक किया तो पता चला कि वो नल ही टूट गया खोलने के क्रम में। तो कहीं पर नल है तो पानी नहीं है, पानी है तो नल नहीं। शिकायत है, तो वही उसी सबको ठीक करना है, उसी सबको अपने विभाग के पदाधिकारी से। अब वो जो नल जल है सो पीएचडी के द्वारा बनाया गया कि पंचायती राज के द्वारा बनाया गया, वो तो समझना पड़ेगा। तो यदि मेरे विभाग के द्वारा बनाया गया तो मैं उसी पदाधिकारी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस तरह का गलत ये कमजोर नल दे दिया और जिला समाहर्ता गया और
इस समय वो टूट गया तो अपने आप में। लेकिन रामप्रीत जी, मैं आपको थोड़ा सा एक बड़ा सवाल महत्वपूर्ण है आज के परिप्रेक्ष्य में, कि कहा यह जाता है कि जो आपकी सरकार है पिछले 15 साल से, ये ब्यूरोक्रेट की सरकार है, लिहाजा आप लोग चाह करके भी ब्यूरोक्रेसी पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं। क्योंकि आपने अभी कहा कि हम सीधे तौर पर जनता के पास जाएंगे, जनता की समस्याओं को खुद आप सुनेंगे, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं से ब्यूरोक्रेसी जो वो एक हिंड्रेंस डेवलपमेंट के काम में? देखिए, व्यक्ति विशेष के साथ ब्यूरोक्रेसी होता है, मेरा जो अपना समझ है। अब मेरे सामने कोई ब्यूरोक्रेसी आएगा 5 मिनट नहीं टिकेगा, मैं तो नहीं टिकने दूंगा। अब ये लोकतंत्र है, मैं पहले ही बताया, इस लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, तो ब्यूरोक्रेसी हम भी सुनते हैं। लोग कहीं कहीं जैसे आप हैं तो और लोग हमसे प्रश्न करते हैं, लेकिन मैं उससे मानता नहीं। सर, आपने देखा भी होगा, जब आप प्रिंसिपल होंगे तो हो सकता है आपको भी भुगतना पड़ा हो। नहीं, मेरे समय में जो भुगतना पड़ा तो मैं तो उसका निराकरण कर लेता था। मैं जब स्कूल के अध्यापक था तो शिक्षा विभाग का पदाधिकारी कहीं मेरे साथ नया बयान करता था, मैं तुरंत डीएम से मिल करके उसको निदान करा लेता था। और अभी भी मैं करता हूँ उस काम को एज ए विधायक। जो मेरा पदाधिकारी नहीं बढ़े तो पहले तो मैं चाहता हूँ जो मैं अपने स्तर से कर लूँ, और यदि नहीं होगा तो फिर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। यहाँ जो सुशासन है मेरा और विकास है, 2 मुद्दा है मेरा, तो बहुत बड़ा बिहार है। अब जिस समय हम लोग सत्ता में आए तो 8 करोड़ था, आज 12 करोड़ हो गया। अब देख रहे हैं आबादी बढ़ रहा है, तो इतना बड़ा बिहार है, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों का काम हो रहा है, ऐसा नहीं जो काम नहीं हो रहा है। तो सब तरह से हम लोग उसको मजबूत करना चाह रहे हैं। छोटी मोटी कहीं कमी होती है तो फिर उसका भी निराकरण हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोग करते हैं। चलिए, फिलहाल हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो डॉक्टर राम पासवान जी से, इनके विभाग और सरकार से जुड़े कुछ और सवाल लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और एक खास पेशकश में। हमारे साथ बने हुए हैं डॉक्टर रामप्रीत पासवान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री है। एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि शिक्षा संस्कार है। रामप्रीत जी चूंकि पेशे से प्राध्यापक रहे हैं, लिहाजा इनके पास शिक्षा के संस्कार भी है, और यही वजह है कि मंत्री जी से जो लगातार हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक ही बात ये करते हैं कि मंत्री बनना इनके लिए बड़ी बात नहीं है, मंत्री बनकर आम जनता तक पहुंचकर उनकी सेवा करना इनके लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। पासवान जी, जो हमारा अगला सवाल है वह यह है कि राम सूरत राय कभी मंत्री हुआ, भूमि सुधार मंत्री हैं अभी, इसके पूर्व के मंत्री के कार्यकाल पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, तो विभाग अलग है और मैं वैसा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता जो कहीं न किसी को घटा हो। गलत हुआ है तो गलत है, और यदि लगता है हमारे मंत्री को जो गलत हुआ है तो निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश जी सुनेंगे आप लोगों की बात? अब वो ये मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारे गार्जियन हैं, हमारे नेता हैं, और हम लोगों का एक अपना संस्कार है जो आपने बताया है। अब आपको जब हम अपना गार्जियन मान लेंगे, गुरु मान लेंगे, तो फिर आपके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। गुरु के ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते? नहीं उठा सकते, चाहे गुरु कितनी भी गलती करे। हाँ, गलती नहीं करे, सुझाव दे सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उंगली उठाने का अधिकार शिष्य को नहीं बनता है। हम भी 26 साल गुरु रहे हैं, तो इस लिहाज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे नेता हैं, और यदि राम सूरत जी को कुछ लगता है तो फिर आपस में बैठ के इसका निराकरण होगा। आपको लगता नहीं कि पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है, चूंकि थोड़ा सा आपके डिपार्टमेंट से हट के भी आप हम लोग बात करें, चूंकि अपने पार्टी के आप एक अच्छे कार्यकर्ता भी हैं, कुशल सिपाही भी हैं, आपको लगता नहीं कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से बिहार में बयानबाजियां हो रही हैं बीजेपी की तरफ से, जदयू की तरफ से भी, आने वाले दिनों में रिश्तों में दरार पड़ सकती है? देखिए, ये लोकतंत्र है और अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और अपनी अपनी समझ है। जैसे मैं पार्टी में इतने दिनों से हूँ, मैं और हम को लोग कहता भी है तो मैं नहीं बोल पाता हूँ। जो मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है उसमें मैं दखल देना नहीं चाहता हूँ। अधिकार क्षेत्र से आज मैं मंत्री बना हूँ तो आप कुछ पूछ रहे हैं विभाग के बारे में तो बताता हूँ। उससे पहले भी PhD विभाग था। तो उसी तरह से इस लोकतंत्र में जिसको जो बोल पाता है लोग, तो कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है, कुछ को खराब भी लगता है। लोकतंत्र पहले ही बता दिया। तो यदि कोई टीका टिप्पणी करता है तो मेरी समझ से टीका टिप्पणी है लोकतंत्र में, लेकिन दरार पड़ने का दूर दूर से कहीं कोई संभावना नहीं है।
इसलिए जो हम लोगों का जो गठबंधन है पीछे से बहुत पहले से आ रहा है। और ख़ास करके हम लोग, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का हम लोगों का जो संस्कार है, हमारे जो नेता हैं वो कभी भी आगे आकर के लोकतंत्र को मजबूत करना चाहता है, न कि पीछे करना चाहता है। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं दरार की संभावना है। रामप्रीत जी, एक बड़ा सवाल और है कि अब जानकारी ये मिल रही है कि चूंकि आप लोग अभी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हैं बिहार में, 74 विधायक हैं आपके, पार्टी खुद को और ज़्यादा मजबूत करना चाह रही है बिहार में, लिहाजा उत्तर प्रदेश के योगी सरकार की रणनीतियों को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि हिंदू वोटों को पोलराइजेशन करने में पूरी भाजपा लग गई है। देखिए, ये तो हम लोग सबको लेकर चलते हैं, सारे लोगों का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। शुरू से 130 करोड़ मतदाताओं का सम्मान और उनका विकास। सर, मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया जब ये बात आप बोलते हैं? देखिए, हमारे मुस्लिम को नहीं टिकट देने का है जो ऐसा कोई सक्षम कार्यकर्ता नहीं है मेरे बीच में, इसलिए टिकट नहीं मिल पा रहा है। कोई सक्षम कार्यकर्ता भी होता ना, ऐसा नहीं है, इसीलिए टिकट नहीं दे पा रहा। शाहनवाज जी को राज्यसभा क्यों नहीं भेजे? वो तो काफी सक्षम है। अब ये इतना ऊपर का सवाल हमसे पूछ दिए जो मेरे बस की बात नहीं है, वो ऊपर के नेतृत्व का है। मैं टिकट देना लेना नहीं देना वो हम एक छोटा सा कार्यकर्ता है, तो ये ऊपर की बात है, वो ये लोग जानेंगे। अब क्या विषय वस्तु है नहीं कहा जाएगा। पार्टी में आप लोगों की बातें सुनी जाती है? हाँ, सुनी जाती है, जो सही बात हो अपना रखते हैं तो सुनी जाती है। नहीं, कहा यह भी जाता है कि जितने भी आपके बड़े नेता हैं, जो के बड़े नेता हैं, वो छोटे नेताओं की बातें नहीं सुनते हैं। देखिए, मैं पहले ही बताया, जो हम लोग अनुशासन में रहते हैं, कुछ प्रश्न मन में पड़ता है तो अपने नेता से मिलकर उसका निराकरण करा लेते हैं, वो कर देते हैं। कभी कभी कुछ मन में जगता है तो इनसे पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं सुना जाता है। अच्छा, कभी जो बड़ी मीटिंग होती है आप लोगों की दिल्ली में, क्योंकि जो जनता अभी देख रही है हमारे चैनल को, वो भी ये जानने के लिए उत्सुक होगी, प्रधानमंत्री के साथ आप लोगों का संवाद होता है कभी? प्रधानमंत्री के साथ संवाद मेरे साथ एक बार संवाद हुआ है, और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी ढंग से लिया और उन्होंने कहा जो पर्याप्त मेहनत कीजिए, रामप्रीत जी मेहनत करिए और फिर जीत के आइए। अच्छा, बाय नेम जानते हैं आपको? हाँ, बाय नेम जानते हैं। तो ये मतलब सिर्फ आपको जानते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विषय में ये भी कहा जाता है कि वो, क्योंकि वो भी एक कुशल कार्यकर्ता रहे, वहाँ से वहाँ तक वो पहुँचे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी तक, और उनको अपने कार्यकर्ताओं का नाम बहुत याद रहता है। आपने कभी कुछ देखा ऐसा कि आप जब पीएम के किसी कार्यक्रम में गए हों और पीएम व्यक्तिगत तौर पर लोगों से उनका नाम लेकर बात कर रहे हों? हमने तो ये अम्बेडकर स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ था प्रधानमंत्री के साथ, मेरे मोर्चा का, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा का मंत्री भी हूँ, तो हमने देखा बहुत लोगों के बाय नेम बुलवा रहे थे। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी का है। और एक बार जब मेरा नाम जान गए तो हमको भी कहा कि रामप्रीत जी मेहनत करिए और फिर जीत के आइए। ऐसा मेरे साथ बात हुई, तो हमको लगता है और लोगों से होता होगा। काफ़ी खुशी हुई होगी आपको? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी। तो मेरा एक अपना स्वभाव है, हम चाहते रहते हैं जो अपने शीर्ष नेतृत्व से टाइम लेके मिले भी, अपनी समस्या को रखे, और हमारी समस्या सुनेंगे तो कहीं ना कहीं तो हम जहाँ से आते हैं तो वहाँ जो समस्या है, तो बहुत लोग, मान लीजिए हम जिस वर्ग का नेतृत्व करते हैं, हम सुरक्षित क्षेत्र चाहते हैं। आखिर वोट तो हमको सब लोग देता है, लेकिन सुरक्षित कहा गया है जो हमारे नीचे पौधान पर लोग हैं, इनकी बात को वहाँ रखना। तो मैं अपनी बात को अपने बड़े नेता जैसे हमारे अमित शाह जी हैं, नड्डा जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, तो इन लोगों को मैं प्रयास करके चाहता हूं जो अपनी बात को रख दूं। ये मेरी शुरू से रहा है। संघ के अध्यक्ष हैं मोहन भागवत जी, कहा यह जाता है कि भाजपा संघ से गाइड होती है। आप लोगों को मोहन भागवत जी से कभी जुड़ने का मौका मिला है? देखिए, मोहन भागवत जी उससे पीछे का जो पद था इनका, प्रचारक के रूप में थे, तो इनको मैं अपनी क्षेत्र विधानसभा में एक महादलित, आज के शब्दों में मुसहर समाज के बीच इनको हम ले गए थे, मैं स्वतः, और मेरे साथ वो गए थे और 2 घंटा रहे उस समाज में। वो दिन मुझे याद है कि नड़ार में ढांगर बस्ती है, वहाँ में इनसे ले गए थे। एक आग्रह किया और आग्रह पर तैयार हो गए। हमने कहा जो हम लोग कैसे जीते हैं दरअसल उसको भी देख लिया जाए, और वहाँ भी ये आपका संघ का जो संस्कार है
उसको यदि आप वहाँ भी हम लोग बांटेंगे तो बहुत अच्छी होगी। सर, एक कहा यह जाता है कि पूरे विश्व में संघ की 80 शाखाएं हैं पूरे विश्व में। जो अभी रिसेंट सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया है कि 18 करोड़ से ज़्यादा वर्कर हैं आज की तारीख में संघ में। आपको ये लगता है कि वाकई में संघ देश के लिए काम कर रहा है? ये सिर्फ बीजेपी मंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि एक व्यक्ति विशेष होने के नाते, ये मेरा सवाल है आपसे। देखिए, ये हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। मैं एक छोटा उदाहरण बताता हूँ। 2004 में आपके जिला में भी और मेरे जिला में भी बाढ़ आया था, आपको याद होगा। जी जी। और इस रोड पर भर ठेवना भर जंग पानी में हम लोग मोटरसाइकिल खींचते थे, और जो संघ के वर्कर थे मधुबनी जिला में, बिना किसी से कहे, और हम लोग ज़्यादा करके लोगों को खिचड़ी बना के खिलाना, रोटी मांग के ला के खिलाना, तो हम लोग तो समाज का काम करते हैं और संघ समाज के लिए खड़ा उतरता है। मैं यहाँ तक इस बार जो विगत साल जिस बार बाढ़ आया था, हम लोग सारे लोग चले जाते हैं, जो भी लोग हैं, और पहुँच जाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। खाना खिलाना हो, कपड़ा बांटना हो, चूरा देना हो, उसमें स्वतः एक स्फूर्ति हो जाती है समाज के लिए। ऐसा एक प्रशिक्षण है उसमें संघ में। तो हमको नहीं लगता है आपने जो प्रश्न किया केवल नेतृत्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। समाज में भी हम लोग काम करते हैं। हमने देखा है, बहुत दूर तो हम नहीं जा पाए हैं, इसलिए जो हम पेशे से शिक्षक थे, लेकिन जितना दूर हम जाते हैं उसमें देखा है कि स्वस्फूर्ति होती है संघ के लोगों में समाज का काम करने का, चाहे वो छोटा कार्य करता हो या बड़ा कार्य करता हो। जिसके पास अपना कुछ दौलत भी है तो उसमें से वो खर्च भी करता है। अच्छा, खर्च भी करता है। मैंने देखा अपने यहाँ, जो हमारे यहाँ कुछ लोग हैं संघ में, वो अपने तरफ से भी, हम लोगों को नहीं है तो चंदा लेके भी करते हैं। हम जयनगर में विधायक थे। कास्ट मतलब जाति पाति भी चलती है क्या संघ में? संघ में जाति नहीं चलती है। उसमें एक रामप्रीत पासवान भी रहता है और एक मोहन भागवत भी रहते हैं। मोहन भागवत जी रहते हैं, और वहाँ सबका समान भाव है। हमारे जनरेशन के जो मेरा भगना है, जो मेरा बेटा है, वो सब संघ से आया है। तो जो बेटा संघ से आया है उसका अलग संस्कार है, और जो संघ में नहीं गया उसका अलग संस्कार है। यानी कि जाति तोड़ो और समाज जोड़ो के नारों पर आप लोग काम करते हैं अमूमन। निश्चित रूप से। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो रही थी। नीतीश जी ने कहा कि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है, यानी कि गेंद सीधे तौर पर आप लोगों के पाले में उन्होंने डाल दिया। आखिर क्या वजह है कि आप लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं चाह रहे हैं? देखिए, आज भी पेपर में निकला है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है, जो भाजपा की तरफ से अभी कोई सूची नहीं आई है। हम लोग आपस में सरकार चला रहे हैं, एनडीए गठबंधन है, मित्र दल है। तो मेरे पार्टी में एक व्यक्ति कुछ नहीं होता है, इसका एक कोर कमेटी है, और पार्टी जब तय करेगा तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है। चर्चा ये भी है कि भूपेंद्र यादव जी ने पार्टी को बिहार में हाईजैक कर लिया है, और भूपेंद्र यादव जी जो चाहते हैं वही होता है। ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो नहीं लगता। भूपेंद्र जी एक बार आते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है तो आते हैं। कल तो आए थे, कोई कार्यक्रम था, तो पार्टी का जो एजेंडा बनता है उस पर तो बहस होती है। सवाल का आप जवाब खुलकर नहीं दे रहे हैं रामप्रीत जी। नहीं, हम तो खुल के दे रहे हैं। हम जितना समझते हैं उतना हम आपको बता रहे हैं। हम तो जितना समझते हैं उतना बता रहे हैं। ये मैंने बताया ना पहले, जो पार्टी में जो मेरा कोर कमेटी है उसके साथ बैठक होती है, और बैठक के बाद ही कार्यक्रम चलता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है क्या एनडीए में? हमको तो लगता है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कहीं कोई ये है। कल भी तो हमारी कैबिनेट की बैठक थी, पूरे सारे लोग बैठे, अच्छा से कैबिनेट की बैठक की है। कल शाम में बैठक थी, इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगता है। एक चर्चाओं का बाजार ये भी है कि ये सरकार 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाएगी। आप मंत्रिमंडल में हैं, नीतीश जी के साथ आप बैठते भी हैं, क्या लगता है कि मतलब 5 साल चल पाएंगे आप? निश्चित 5 साल ये सरकार चलेगी, मेरा पूरा भरोसा है। और देखिए, कौन चाहेगा, कभी कभी मैं लिख हट कर भी बात करता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री जी का सपना है, जो मैं सेवा के भाव से आया हूँ, हम लोग सेवा के भाव से हैं, शासन किए हैं, और आगे जनता हमको जनमत दिया है, तो हम लोग विकास किए भी हैं और विकास करना भी चाहते हैं। तो निश्चित रूप से
ऐसा नहीं लगता है। तो अपने सहयोगियों को आप साथ लेकर चलते हैं? जी, शुरू से रहा है। भारतीय जनता पार्टी का अपने सहयोगी से मुझे कुछ सहना भी पड़ेगा तो मैं सह के अपने सहयोगों को साथ लेकर चलता हूँ। सर एक बार फिर से लौटते हैं आपके विभाग की तरफ। कितने का बजट है आपके विभाग में अभी? कितना काम हुआ है और कितने कामों को करना है अभी? तो ये बात मुझे कुछ मौका दीजिए समझने का, भी मुझे याद नहीं है, इसलिए ये बात। इसमें जो बजट मिला था शायद 53,000 करोड़ की वैसे ही कुछ है। अच्छा, वो हम पता कर रहे हैं, अभी नोट नहीं करिए, पता करके आपको हम बता देंगे जी। तो और बहुत सारे काम हुए हैं और शेष काम को मैं चाहता हूँ इस वित्तीय वर्ष में उस काम को मैं पूरा कर लूँ। आपसे पहले भाजपा के ही कोटे से विनोद नारायण झा जी एमएलसी थे, वो मंत्री थे इस विभाग का। आपको लगता है कि उनके टेन्योर में काम बहुत ज़्यादा हुआ है? देखिए, अभी जो हम देखे हैं और हमारे सेक्रेटरी साहब जो रिपोर्ट करा है उसमें तो काम हुआ है। और जो समीक्षा बैठक की, तो समीक्षा बैठक में हमको बताए, हमको तो 80% काम हुआ है, 20% ही बाकी है। अच्छा, 80% काम बिहार में हो चुके हैं? हो चुका है के विभाग के। जी, हमको जितने वार्ड मिले हैं काम करने का उसमें हमने 80% काम किया है। तो सर 20% कब तक पूरा होगा? इस तो फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा? उसको पूरा कर लूँगा, निश्चित रूप से पूरा करूँगा। उसके बाद फिर विभाग की क्या प्लानिंग है? उसके बाद जो बजट में आया है, जो कैबिनेट की बैठक होगी, जो सरकार तय करेगा जो मुझे क्या करना है, और जहाँ बन गया है उसके रख रखाव हो, और जहाँ और बाकी जगह है जहाँ कुछ पहले से बड़ा प्रोजेक्ट है उसको पूरा करना हो। जैसे एक बक्सर में प्रोजेक्ट है, इसको पूरा करने के लिए कल हमारे बहुत लोग आए थे, तो हमने कहा जो पूरा हो जाएगा, लोगों ने 21 तक का समय लिया है उसको पूरा करने का। जहाँ मेरा जल गड़बड़ है, वो आयरन है या और ये लोहा है वो पानी में, जहाँ कहीं भी पानी मेरा खराब है उसका कैसे शुद्धिकरण होगा, इस सब पर हम लोग काम करेंगे। सर बतौर मंत्री प्लानिंग करना आपका काम है, अपने विभाग को लेकर क्या कुछ खास प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, एज ए मंत्री मेरा प्लानिंग है, जो मेरा जो विभाग है उस विभाग में कर्मचारी है कि नहीं, ये कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, वो हम प्लानिंग सेक्रेटरी साहब से बैठ के कर रहे हैं और चाहते हैं जो मेरा काम सफल बजट के अनुसार हम काम करें। हम ऐसा नहीं चाहते हैं जो बजट हमको मिल गया, काम नहीं हुआ, साल ख़त्म हो गया तो फिर बजट का पैसा वापस हो गया। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जो सरकार ने बजट दिया है उस बजट को हम पूरा करें। जिस काम के लिए मुझे यहाँ बैठा गया है उस काम को मैं लक्ष्य तक पहुँचाऊँ। सर एम्प्लॉय की कमी है आपके यहाँ भी, ये स्वीकारते हैं आप? एकदम स्वीकारते हैं। मैं आते ही अपने सेक्रेटरी से बात किया था और हम चाहते हैं जो इसकी भरपाई हो। कहीं ना कहीं जो इसका सिस्टम है नियुक्ति का, उसमें समय लगता है, इसके चलते थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं हम लोग। 20 लाख लोगों को रोजगार भी देना है आप लोग? हाँ, तो हमने शुरू किया ना, कल कैबिनेट में देखा है ना, आज आपने देखा होगा, हम लोग शुरू किए। आपके मैनिफेस्टो में है? हाँ, मैनिफेस्टो में अब करूँगा, हम लोग 5 साल करना है तो करूँगा। चलिए, ये रामप्रीत पासवान जी थे हमारे साथ, बिहार से हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं और इनका साफ ये मानना है कि अगर जनता ने इन्हें सेवा का मौका दिया है तो जनता के साथ, जनता के पास जाकर उनकी सेवा करेंगे और जिस विभाग की जिम्मेदारी इनको सरकार ने दी है उस विभाग की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।